अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 2 अक्टूबर बरोज जुमेरात। एक तरफ तो जी आज पार्टी रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात का दिन है, दूसरी तरफ आज ही खान ने अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल भी तलब कर रखा है। तीसरी जानब रात को एक खबर आपके सामने रिपोर्ट की थी कि खान की जानब से अलीमा खान को बरतरफ कर दिया गया है। यानी जो अलीमा खान के पास इख्तियार था कि वो इमरान खान का पैगाम कौम के सामने रखती थी, उनसे ये जिम्मेदारी वापस ले ली गई है। अब ये खबरें आई, पीटीआई के नजरियाती लोग, अलीमा खान को पसंद करने वाले लोग वो परेशान हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर आवाजें उठाना शुरू कर दी कि ये क्या बात हुई। अली अमीन गंडापुर एक धोखेबाज शख्स जो बारहा इमरान खान से धोखा कर चुका है, फ्रॉड कर चुका है, झूठ बोल चुका है, उसके पीछे इमरान खान अपनी सगी बहन, अपना खून मां के बराबर हर जगह पे लड़ने वाली, हर जगह पे मरने वाली, मुश्किलात बर्दाश्त करने वाली, टके टके के लोगों से बातें सुनने वाली, जो अपने भाई के लिए खड़ी हुई है। इमरान खान अपनी बहन के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो रिपोर्ट हुई। अब खबर यह है कि बहनें डट चुकी हैं। अली अमीन गंडापुर क्या आज अडयाला आएंगे या नहीं आएंगे? क्या इस वक्त सूरत हाल क्या चल रही है? अली अमीन गंडापुर को छोड़ दें, अभी जो मजीद इंतहाई घटिया इल्जामात अलीमा खान पर मजीद लगे हैं, तीन बार इस्तीफा किससे मांगा गया है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। आपकी राय बड़ी कीमती होती है और हौसला अफजाई होती है कि जब हम धूप के अंदर, शदीद गर्मी के अंदर किसी भी जगह से आपको रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो आपके कमेंट्स बड़े कीमती होते हैं, उन्हीं से हौसला अफजाई होती है। अच्छा जी, रात को 12 बजे खबर मैंने रिपोर्ट की। मैंने आपको बताया जी सेनेटर अली जफर साहब, बड़ा नाम है सेनेटर अली जफर साहब। तो सेनेटर अली जफर एक बड़ा नाम है, मुल्क के नामवर वकील हैं, एक बड़े बाप के बड़े वकील के बेटे हैं। उन्होंने ये गुफ्तगू की ना, उन्होंने कहा कि खान ने दोनों पार्टियों को बयानबाजी से रोक दिया है। साथ ही अली अमीन गंडापुर पर वो काफी गुस्से में थे और अली अमीन गंडापुर को फौरी तौर पे अडयाला तलब कर लिया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह भी कहा है कि आइंदा अलीमा खान जो है वो मेरा पैगाम डिलीवर नहीं करेंगी, बल्कि नूरीन नियाजी मेरा पैगाम डिलीवर किया करेंगी। और वो चीजें हमने फील भी की। कल जब अडयाला से अलीमा खान निकली ना, बड़ी मोहतात थी, इंतहाई मोहतात। मीडिया से आमतौर पे मीडिया से ना भी करें, हमारे साथ वो गुफ्तगू कर लेती हैं। वो कहती है मीडिया पे मुझे एतबार नहीं है, मीडिया ने वैसे भी गुफ्तगू चलानी नहीं है। और मीडिया वाले जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, वो बड़े भोंडे भोंडे एजेंडा बेस्ड सवाल भी करती हैं, तो वो उनसे गुफ्तगू अक्सर नहीं करती, लेकिन हमारे साथ वो गपशप भी कर लेती हैं, गुफ्तगू भी कर लेती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कल बात ही नहीं की। और कल जब वो बयान देने के लिए आई ना, इमरान खान का पैगाम डिलीवर करने के लिए, तो उस वक्त भी इंतहाई मुखसर, यानी कल शायद पहली दफा हुआ होगा कि अलीमा खान की जो मीडिया टॉक थी वो महज 5.5 मिनट थी। 5.5 मिनट से 5.25 मिनट तक, इससे ज्यादा नहीं थी। इससे ज्यादा टॉक अलीमा खान ने नहीं की। लोग हैरान थे, ये हुआ क्या है? इंतहाई मुखसर बयान और इंतहाई मुहतात भी नजर आई। तो एक चीज तो पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसा नहीं है कि, हालांकि सोशल मीडिया पे लोगों ने अली जफर साहब को भी ट्रोल किया, उनका अली जफर साहब झूठे हैं, इन्होंने उस वक्त भी झूठ बोला था, फलाना झूठ भी था, ये भी था। लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी बात कोई बंदा भी रिस्क नहीं ले सकता, चाहे सेनेटर अली जफर साहब हो या कोई और हो, कि इतनी बड़ी रिस्क जो है वो बाहर आकर झूठ बोल दे। लेकिन अब इमरान खान की बहनें डट चुकी है। नूरीन नियाजी साहिबा, उन्होंने कहा अगरचे ठीक है मेरी ड्यूटी लगाई गई है या नहीं लगाई गई, लेकिन ये जो काम है ना, हम अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ेंगी। हमारी बहन अलीमा खान ही पैगाम डिलीवर करेंगी, हम पीछे नहीं हटेंगी। हमारी बहन अगर आउट है, अगर अली अमीन गंडापुर एंड कंपनी कामयाब हो रही है, तो फिर हम भी आउट है। हम अपनी बहन के साथ वफा करेंगी। और फिर एक प्रॉब्लम भी है ना, देखें डॉक्टर उज़मा इंतहाई लायक और ज़हीन है। अक्सर बातें जो अलीमा खान साहबा को भूल जाती हैं ना, वो डॉक्टर उज़मा को याद होती हैं। बड़ी मासूम सी शख्सियत है, वो कान में बता रही होती हैं कि ये बात है। और दूसरी रानी खान साहबा,
जिनको नूरीन न्याजी के नाम से लोग जानते हैं, तो वो अक्सर अलीमा खान साहब पूछ लेती है कि रानी वो वाली बात बताओ, रानी वो खान भाई ने क्या बात की थी। तो लेकिन दोनों बहनों ने अब कहा है कि नहीं, बयान देगी तो अलीमा खान ही देगी। और उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया कि दोनों बहनें जो हैं, बाकी दोनों बहनें वो भी लायक हैं, ज़हीन है, लेकिन वो थोड़ी सी जज्बाती हैं। अलीमा खान हौसले वाली खातून है, आप उनसे सख्त भी सवाल करें, आप उन पर तनकीद भी करें, तो वो खामोशी से डिप्लोमेटिक जवाब देती हैं, जो जवाब उन्हें देना चाहिए। अग्रेसिव नहीं होती। मिसाल के तौर पे अली अमीन गंडापुर वाला बयान आया तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको टैकल कर लिया, लेकिन नूरीन न्याजी साहबा ने कहा कि अगर ये बात मेरे साथ होती ना, गंडापुर की मेरे सामने गंडापुर कहता ना कि अलीमा खान MI की एजेंट है, मैं इससे पूछती। यानी वो थोड़ी सी सख्त रवैया रखने वाली खवातीन है, तो वो खड़ी हो गई हैं। उन्होंने कहा भाई नहीं, ऐसे कैसे हो गया। और फिर छोड़ देना अली अमीन गंडापुर को। शेर अफजल मरवत साहब ने रात को बड़े भोंडे से इल्जाम लगाए हैं अलीमा खान पर। वो कहते हैं कि अलीमा खान सिर्फ गंडापुर के नहीं पीछे पड़ी हुई, या शेर अफजल मरवत के नहीं पीछे पड़ी हुई, अलीमा खान ने 3 दफा जुनेद अकबर से इस्तीफा मांगा है। और अलीमा खान अपनी मर्जी का बंदा लाना चाहती हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के तौर पर। अच्छा, अगर इतना ही होता तो जो पंजाब के अंदर वकला को टिकट्स दिए जाने हैं बार इलेक्शंस के, वो खान ने क्यों कहा कि हामिद खान देंगे, अलीमा खान वहां पे खुद दिलवा लेती। या जो अनवर काजी साहब या मिशाल यूसुफ जई, वो पेशावर के अंदर जो इलेक्शन बाज के होने हैं या KP के अंदर, उस हवाले से टिकट्स वो देंगे। तो अलीमा खान कहती ना नहीं, टिकट्स मैंने देने हैं, मैंने इंटरफेरेंस करनी है। यानी सहाफी हर मुमकिन कोशिश करते हैं, चाहे जायज हो चाहे नाजायज हो, अलीमा खान से सियासी सवाल किया जाए। अलीमा खान तनकीद बर्दाश्त कर लेती हैं। पूछते हैं ना सहाफी, मैडम हमारे सवालों का जवाब दें, मैडम सवालों का जवाब दें। अलीमा खान जवाब नहीं देती। दे सकती हैं, सख्त सवालात किए जाते हैं तो वो दे सकती हैं, वो सवालों का जवाब दें, अपने भाई का खुल के मुकदमा लड़ें। लेकिन वो इसलिए नहीं देती कि लोग ये ना कहें ये सियासी खवातीन हैं। वो कहती भाई हम सिर्फ अपने भाई के लिए आते हैं, हमें किसी PTI XYZ या किसी और जमात से लेना देना नहीं है, हम अपने भाई की खातर आ रही हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत ने कह दिया कि भाई 3 बार अलीमा खान ने जुनेद अकबर से, वो जुनेद अकबर साहब जो कह रहे थे KP जलसे का मुझसे पूछा ही नहीं गया। अच्छा, आप तो KP के सदर हैं, अगर आप KP को भी नहीं कंट्रोल कर सकते फिर आपकी सदारत का क्या फायदा। फिर वही जुनेद अकबर जो कल मैंने आपको अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर वीलॉग किया था, मैंने आपको बताया था, जुनेद अकबर कहते हैं वो जी अलीमा खान और दीगर वो वकला सारे इमरान खान को गलत फीड करते हैं, तो वो हमें इस्तीफे वापस लेने चाहिए। अच्छा, इस्तीफे वापस लेके मैंने तो मोहसिन नकवी को तलब करना था, तो इसलिए हमें इस्तीफे वापस लेने चाहिए। ठीक है, यानी जुनेद अकबर साहब की बतौर सहाफी मैं आपको बता रहा हूं कि परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जो कहा जाए, नहीं देखिए बुरी भी नहीं है, बंदा कहे कि बहुत बुरी है, ऐसी भी नहीं, लेकिन ऐसी भी नहीं शानदार परफॉर्मेंस के बंदा कहे जुनेद अकबर ने झंडे गाड़ दिए हैं। ठीक है, उनका गंडापुर के साथ इख्तिलाफात होंगे, गंडापुर नहीं चलने दे रहे होंगे, एस्टैब्लिशमेंट के मसाइल होंगे, लेकिन कोई जाती परफॉर्मेंस भी, खान ने कहा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी छोड़नी है, छोड़ दो, फोकस करो तहरीक पर। हमें जुनेद अकबर की वो वाली परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। लेकिन शेर अफजल मरवत कह रहे हैं उनसे 3 बार इस्तीफा मांगा गया। इस्तीफा तो उनसे खान ने मांगा था, खान ने कहा था इस्तीफा दे दो, और फिर जब पैगाम पहुंचा था, मुलाकात हुई थी, खान ने कहा था चलो अगर तुम दोनों चीजें मैनेज कर सकते हो तो दोनों कर लो। अब आज अडियाला में मुलाकातों का दिन, अली अमीन गंडापुर को खान ने तलब कर रखा है। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, टाइम आपको बताना बहुत जरूरी होता है, तो 2 अक्टूबर आज जुमेरात का दिन है, 12:15, 12:15 बजे का वक्त है। अभी तक की इतलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर अडियाला नहीं आ रहे, यानी 50-50। जो रिपोर्टर हमारे दोस्त अडियाला जेल के बाहर इस वक्त मौजूद है, उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा भाई 50-50 है, हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी तक आने का कुछ चांस नहीं है। अच्छा, 8:15 बजे, 8:35 पे, 8:40 पे अंदर चले जाते हैं, खान बुलाए तो अली अमीन गंडापुर, अभी 12:15 हो गए, अभी तक कोई खबर नहीं है गंडापुर की, तो 12 बजे तक भी ना आए। जब खुद आना हो, शिकायतें लगानी हो खान की बहन की, उस वक्त गंडापुर 8 बजे पहुंच जाता है। लेकिन जब खान बुलाए 12:15 बजे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे नहीं पता आप किस वक्त मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा कि किस वक्त आप देख रहे हैं। अभी तक गंडापुर नहीं पहुंचा, फरार है।
कुछ लोग मुझ पर भी तनकीद करते हैं, यार आप गंडापुर पर ये तनकीद वो तनकीद। देखिए हम सहाफी, हमारा काम है जो दुरुस्त बात है वो रिपोर्ट करना, वरना गंडापुर के साथ हमारी कौन सी दुश्मनी है, कौन सी हमारी जमीन पर गंडापुर ने कब्जा किया हुआ है। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। गंडापुर आते हैं, नहीं आते, मुलाकात होती है, नहीं होती, सारे फैक्ट, सारी चीजें आपको ग्राउंड से रिपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।